हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब मुझे पता है कि आप लोग को स्टॉक मार्केट समझ में आ गया होगा। आपको जो बहुत ज़रूरी बातें हैं वो समझ में आ गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है जब हम एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बनते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेडर कौन होता है और वो किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे यार इतनी मेहनत कौन करता है, एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको इतनी R&D करनी पड़ेगी, इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जैसे आप शर्ट और जूते या कोई भी ऐसा सामान खरीदने जाते हैं तो आप घंटों लगा देते हैं शॉपिंग में। तो ये तो आपका हार्ड अर्न मनी है और इसको आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे इसके बारे में आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देगी और जो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए इस मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ट्रेडर वो होता है जो रोज़ मार्केट में काम करता है, शेयर मार्केट में काम करता है और शॉर्ट प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो आपको फिर ये 5 चीज़ें सीखनी होगी। फ्रेंड्स, आपने ऐसा सुना होगा कि ट्रेडर भी कोई खाक कमाता है, लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके शेयर मार्केट से घर चलते हैं। वो रोज़ इंट्राडे करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं शेयर मार्केट से। तो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं, चलिए जानते हैं। पहला है, आपको एक रिस्क टेकर होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रिस्क देयर इज़ नो रिटर्न। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपने सोच लिया कि मुझे इंट्राडे करना है, तो जैसा कि पहले तो आपने सारी टर्म्स और कंडीशन समझ ली हैं, कंपनी कैसे काम करती है वो समझ लिया है, उसका मूवमेंट समझ लिया है, मॉक ट्रेडिंग भी कर लिए, तो अब आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन फिर भी मार्केट इतना अनसर्टेन होता है ना फ्रेंड्स कि आप नहीं कई चीज़ों को जज कर पाते। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा इतना लॉस भी होगा तो आई कैन एग्जिट फ्रॉम दैट प्लेस। तो आपको स्टॉप लॉस सीखना पड़ेगा। किसी भी शेयर का अगर प्राइस आपने कुछ लगाया और उससे अगर वो बहुत नीचे चला गया तो फिर आप उस लॉस को बेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 2 रुपये 3 रुपये जितनी भी आपकी कैपेसिटी उतना नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर सर्टेन प्राइस आपने लगा दी कि इससे नीचे मैं लॉस बेयर नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड स्टॉप लॉस। मैं इसको और डिटेल में बताऊँगी मेरे आगे के वीडियोज़ में, तो वो आप लगाना सीखिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप 2-3 दिन के लिए उसको कैरी भी कर सकते हैं शेयर को। तो इस तरह से आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दूसरा है, इनफ अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग शुरू कर दी। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग में पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। आपको शुरू में 50 to 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर ट्रेडिंग चाहिए और प्रॉपर मुनाफा चाहिए, प्रॉपर काम करना है मार्केट में, तो आपको इतना अमाउंट तो चाहिए। तो एक इनफ अमाउंट होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए, जिसमें आप पूरे दिन में खेल सकें, मतलब पूरे दिन में आप काम कर सकें। तीसरा है, बी इन योर लिमिट। डोंट ओवर लीवरेज ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ग्रीडी होते हैं। या दैट्स ट्रू फ्रेंड्स, कि आप एक लालच में रहते हैं कि यार मैं तो आज रातों रात अमीर बन जाऊंगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टर होना भी ज़रूरी है। तो आप अपने जो लीवरेज है उसे क्रॉस मत करिए इस वजह से कि यार ठीक है, ब्रोकर ने दिया है ना 5 टाइम्स, ले लेता हूँ, देखा जाएगा। बट दिस इज़ रॉन्ग दोस्तों। अगर आप काम कर रहे हैं तो बी इन योर लिमिट। आपको उतना ही खरीदना चाहिए जितना आपके पास पैसा है, उससे ज़्यादा लीवरेज आप मत दीजिए, क्योंकि इस केसेस में मोस्टली मार्केट उलट ही जाता है और फिर आप वो लॉस बेयर नहीं कर पाएंगे। चौथा है, डोंट बी ग्रीडी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लालची होना भी बुरा है। ठीक है, आप मार्केट में काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आप एक लिमिट रखिए कि मैंने 20% शेयर से कमा लिया है, बस अब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जस्ट बिकॉज कि वो और ऊपर जाएगा फिर मैं उसे बेचूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। और इस केस में आपका जो मुनाफा है वो उतना नहीं हो पाएगा जितना आपको चाहिए था, और आप एक मिनिमम प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे। आपका मोटा प्रॉफिट कमाना, तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा कि अगर मुझे इतना मिलता है तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, मॉक ट्रेडिंग करके ही हमेशा ट्रेडिंग शुरू करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मूवमेंट कितना होता है शेयर्स में, आपको रीडिंग पता चलेगी। कम से कम 15 डेज़ आप मॉक ट्रेडिंग कीजिए और उसके बाद ही आप शेयर मार्केट में काम कीजिए।